omnipresence है डस्ट पार्टिकल्स की, omnipresence है हाइड्रोजन और हीलियम की, और यूनिवर्स इज कंटीन्यूअसली एक्सपेंडिंग। 1924 से वो एक ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं जिसमें वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी के 36 स्टार्स को स्टडी करते हैं। फर्स्ट एटम का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन। उसी में जो पहला ऑप्शन है वो है डिटेक्शन ऑफ द माइक्रोवेव्स इन स्पेस। आज का क्वेश्चन ये कि सर हाइपोथेसिस क्या होता है, तो मैंने ठीक है हाइपोथेसिस बताता हूँ और इसी लेक्चर में कुछ समय बताता हूँ, लेकिन अभी क्या करते हैं थोड़ा बचपन की हो जाता है, चाइल्डहुड में, वेयर वी हैव सेलिब्रेटेड द फेस्टिवल ऑफ द लाइट दैट इज द दीपावली। और दीपावली पर सेलिब्रेशन के लिए क्या करते हैं, फादर कुछ फायर क्रैकर्स लेके आते हैं। उन्हीं फायर क्रैकर्स में ग्रीन कलर का बॉम्ब होता है जिसे सिंपल लैंग्वेज में हम बोलते हैं सुतली बॉम्ब। और सुतली बॉम्ब के साथ एक एक्सपेरिमेंट आपने भी करा और मैंने भी करा, और वो एक्सपेरिमेंट क्या था, वो एक्सपेरिमेंट ये था, कुछ डस्ट पार्टिकल्स लिए, कुछ पेबल्स लिए, कुछ अर्थन कप के ब्रोकन पीसेस लिए और क्या करा, बम, एक्सप्लोजन कर दिया। और जैसे ही एक्सप्लोजन हुआ सारे के सारे पेबल्स और ब्रोकन पार्ट क्या थे, वो ऊपर की ओर एटमॉस्फेयर में जाते हैं और ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस में शावर करते हुए नीचे की ओर आते हैं। आगे से ध्यान रखिएगा, इंसिडेंट हो सकता है, ये मेरी मिस्टेक थी, आप भी मिस्टेक ना करिएगा आप आगे से चल के। लेकिन कभी सोचा थर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट डस्ट पार्टिकल्स का क्या, अगर थर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट डस्ट पार्टिकल आप रिमाइंडर देंगे तो आप पाएंगे उन्होंने एक रैंडम मूवमेंट करा और कंपैरेटिवली लंबे समय तक एटमॉस्फेयर में बने रहे। रैंडम मूवमेंट और कंपैरेटिवली लंबे समय तक एटमॉस्फेयर में बने रहे। इस इमेजिंग पिक्चर को यदि हम इस फोर्थ प्रिंसिपल के साथ अप्लाई करते हैं तो फोर्थ प्रिंसिपल क्या कह रहा है, व्हेनेवर देयर इज ए इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ मास द डेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीजेस। वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो डेंसिटी कम होती चली जाएगी। दैट मींस फ्रॉम द फर्स्ट पोजीशन टू द सेकंड पोजीशन देयर हैज बीन अ डेंसिटी डिफरेंशिएशन। और यही डेंसिटी डिफरेंशिएशन आज के हमारे लेक्चर का बैकबोन होने वाला है। और ये लेक्चर हम लोग कहां स्टडी कर रहे हैं, ये लेक्चर हम लोग स्टडी कर रहे हैं 99 नोट्स के अपने प्लेटफॉर्म पर, वेयर वी डू स्टडी स्मार्ट। तो इसी स्मार्ट स्टडी के कंटिन्यूअस में चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, इसको अधिक से अधिक शेयर करिए। और हां, आप अपने नोट्स टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी हैव स्टार्टेड द ज्योग्राफी 10 मिनट्स कांसेप्ट वाइज लेक्चर सीरीज वेयर ईच एंड एवरी कांसेप्ट ऑफ द ज्योग्राफी शैल बी क्लियर विद इन द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द 10 मिनट्स। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसी कांसेप्ट वाइज लेक्चर सीरीज में द क्लास 11 फंडामेंटल्स ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, लेक्चर की हेडिंग होने वाली है ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, तो यूनिवर्स के कुछ यूनिवर्सल फैक्ट्स को भी स्टडी कर लेते हैं। और यूनिवर्स के यूनिवर्सल फैक्ट क्या है, ओमनीप्रेजेंस है डस्ट पार्टिकल्स की, ओमनीप्रेजेंस है हाइड्रोजन और हीलियम की, और यूनिवर्स इज कंटीन्यूअसली एक्सपेंडिंग। ऑल अराउंड यूनिवर्स में आप कहीं भी जाएंगे आपको डस्ट पार्टिकल्स मिलेंगे, ऑल अराउंड यूनिवर्स में आपको कहीं भी जाएंगे आपको हाइड्रोजन हीलियम मिलेगी। और ये जो यूनिवर्स है ये कंटीन्यूअसली एक्सपेंड कर रहा है, ये कंटीन्यूअसली एक्सपेंड कर रहा है। ये बात किसने बताई, तो 1929 में अपने ऑब्जर्वेशन के एविडेंस पर एडविन हबल कहते हैं कि यूनिवर्स इज कंटीन्यूअसली एक्सपेंडिंग। क्या करा उन्होंने, 1924 से वो एक ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं जिसमें वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी के 36 स्टार्स को स्टडी करते हैं। और उसी 36 स्टार में से 12 स्टार्स को वो स्टडी करके पाते हैं। ये स्टार्स कैसे हैं, ये सिफिड है, सिफिड यानी कि पल्सेटिंग स्टार हैं। और इनसे जो लाइट आ रही है वो हाई बीम और लो बीम पे आ रही है, ये हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है। और जैसे जैसे कोई स्टार दूर जाता है तो लाइट वेव का कैरेक्टर हम लोग जानते हैं, नियरेस्ट डिस्टेंस से कोई लाइट आती है, सोर्स से कोई लाइट आती है तो उसका कलर रहता है ब्लू। और जैसे ही डिस्टेंस बढ़ता चल जाता है लाइट वेव का कलर कैसे हो जाता है, वो रेड होने लगता है। एक टाइम ऐसा होता है मेजॉरिटी रेड कलर की हो जाती है, इसी को बोलते हैं रेड शिफ्ट फेनोमेना। और रेड शिफ्ट फेनोमेना के बेस पर उन्होंने बताया क्योंकि स्टार्स की दूरी एक दूसरे से बढ़ रही है, दैट मींस द गैलेक्सीज के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है। और अगर गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है दैट मींस अल्टीमेटली द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। इसी का एक एग्जांपल एनसीईआरटी ने अपनी बुक में दिया जिसमें उन्होंने बैलून का एग्जांपल, ये बैलून का कंपैरिजन यूनिवर्स से करा, उसमें कुछ डॉट को स्पॉट करा गया है और डॉट को बोला गया है गैलेक्सी। यूनिवर्स में जैसे ही एक्सपेंशन होता है दैट मींस द बैलून में जैसे एयर को फिल करते हैं इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता है और बीच के डिस्टेंस के इंक्रीमेंट के बेस पे बोला जाता है यूनिवर्स इज कंटीन्यूअसली एक्सपेंडिंग। एडविन हबल ने बताया था यूनिवर्स इज कंटीन्यूअसली एक्सपेंडिंग, लेकिन मेजर इंसिडेंस फिर होता है 1931 में जब जॉर्ज लेमेत्रे बेल्जियन कॉस्मोलॉजिस्ट और कैथोलिक प्रीस्ट अपनी एक थ्योरी लेके आते हैं जिसे बोला गया बिग बैंग हाइपोथेसिस। जी हाँ, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या, वह थ्योरी जिसके पीछे कोई साइंटिफिक इंपीरिकल एविडेंस नहीं होता उसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। और इस हाइपोथेसिस के अनुसार एक एक्सप्लोजन हुआ है, वही कौन सा एक्सप्लोजन, बचपन वाला। तो ध्यान रखिए हम तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपने सुतली बॉम्ब का, लेकिन हमें क्या पता था यूनिवर्स का एक्सपेंशन कर रहे हैं कुछ इसी प्रकार से जहां पे डेंसिटी के प्रिंसिपल को अप्लाई करके यूनिवर्स की एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन्ड करा जा रहा है।
तो इसी एक्सप्लोजन का जो टाइम था वो था 13.7 बिलियन ईयर्स एगो, और जो टेम्परेचर था वो था 10 बिलियन केल्विन। और 10 बिलियन केल्विन पर जब ये एक्सप्लोजन होता है तो पूरी की पूरी एनर्जी क्या आती है, वो स्कैटर्ड फॉर्म में जाती है, फैल जाती है चारों ओर, और उसी एनर्जी का कुछ उसी एनर्जी का कुछ पोर्शन मैटर में कन्वर्ट होता है। और जब मैटर में कन्वर्ट होता है तो विद इन द 3 ईयर फ्रॉम द टाइम ऑफ द एक्सप्लोजन फर्स्ट एटम का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन। और अगले 3 लाख वर्षों में जो टेम्परेचर 10 बिलियन केल्विन था एट द टाइम ऑफ द एक्सप्लोजन, वो ड्रॉप डाउन करके 4500 डिग्री केल्विन पर आता है। एक्सप्लोजन कहां हो रहा है, तो एक्सप्लोजन जहां हुआ उसको बोला गया टाइनी वॉल, दैट इज द सिंगुलरिटी। और ये सिंगुलरिटी क्या थी, तो सिंगुलरिटी मींस उसका हाई टेम्परेचर है और हाई डेंसिटी है। और जब इस सिंगुलरिटी में एक्सप्लोजन होता है तो यूनिवर्स का क्रिएशन स्टार्ट हो जाता है, और यहीं से टाइम, स्पेस और डिस्टेंस भी क्रिएट होता है। और जब टेम्परेचर 4500 डिग्री केल्विन पर ड्रॉप डाउन करता है तो यूनिवर्स क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, और यहीं से यूनिवर्स के एक स्मूथ इवोल्यूशनरी प्रोसेस स्टार्ट होती है जो आज तक चल रही है। यानी कि यूनिवर्स में आज भी कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस पैरेलल चल रहा है, और इसी के साथ यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। लेकिन हो सकता है कुछ को ये बात समझ में ना आई हो, या कुछ इससे डिसएग्री करते हैं, या कुछ के पास जो इंपीरिकल एविडेंस है वो इससे थोड़ी डिफरेंट हो। तो ऐसे ही वैज्ञानिक आए, एस्ट्रोनॉमर्स आए, फ्रेड होयल, थॉमस बोर्ड और बॉन्डी, और इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज्ड करी जिसका नाम था स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट। नाम ही सुनेंगे स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट तो समझ में आएगा कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, यानी कि थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन में खड़ी है। लेकिन ध्यान रखिए कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं खड़ी है, उन्होंने कुछ अदर ऑब्जर्वेशन दी है। उनके ऑब्जर्वेशन के अनुसार यूनिवर्स 2 पोर्शन में क्लासिफाइड करा गया है, एक है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और दूसरा है अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। और वो कह रहे हैं कि जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसमें कंटिन्यूअसली एक्सपेंशन और क्रिएशन का प्रोसेस चल रहा है, लेकिन उसका कुछ मटेरियल अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में साइमल्टेनियसली शिफ्ट हो रहा है। इसलिए नंबर ऑफ जो क्वांटिटी है वो सेम बनी हुई है, और अगर नंबर ऑफ द क्वांटिटी सेम बनी हुई दैट मींस देयर इज नो इंक्रीज इन द वॉल्यूम। और अगर वॉल्यूम में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है तो ध्यान करिए फर्स्ट प्रिंसिपल का, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी डिक्रीज करेगी। जब वॉल्यूम में कोई चेंज ही नहीं हो रहा तो डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी। और ये कह रहे हैं कि एवरेज डेंसिटी को वो मेंटेन करता है। वो जो एवरेज डेंसिटी को मेंटेन करता है उसके इस पे बोला गया स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट। लेकिन एम्बिग्यूटी रही 1940 से 1960 के बीच में, और अल्टीमेटली थ्योरी कोलैप्स कर गई, दैट मींस द स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट। और जिस थ्योरी को एक्सेप्टेबिलिटी मिली वो है एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। और अगर इसको एक्सेप्टेबिलिटी मिली है तो यूपीएससी ने भी इसको एक्सेप्ट करा, और एक्सेप्ट करा ईयर 2012 में जब उन्होंने अपना क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर द एम्पिरिकल एविडेंस और द एविडेंस दैट हैज बीन साइटेड बाय द साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। और उसी में जो पहला ऑप्शन आया वो है डिटेक्शन ऑफ द माइक्रोवेव्स इन द स्पेस, or observation of the redshift phenomenon in the space, movements of the asteroid in the space, or occurrence of the supernova explosion in the space। अब अगर फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं तो डिटेक्शन ऑफ द माइक्रोवेव इन द स्पेस ये क्या है, तो 2 साइंटिस्ट हुए आर्नो पेंजियस और रॉबर्ट विल्सन, जिनके अकॉर्डिंग उन्होंने उन माइक्रोवेव रेडिएशन को डिटेक्ट कर रहा है जो एट द टाइम ऑफ द एक्सप्लोजन यूनिवर्स में रैंडम मूवमेंट कर रहे थे। इसके अनुसार, इनके अनुसार जो इसका अब का टेम्परेचर वो 3 केल्विन है, और वेवलेंथ जो है 1 मिलीमीटर की है। और वो कह रहे हैं कि इसके बेस पर वेवलेंथ भी छोटी होती चली गई, टेम्परेचर भी ड्रॉप डाउन कर रहा है, यानी कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड करा हुआ है, यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ है। और रेड शिफ्ट फेनोमेना को हम एडविन हबल के साथ डिस्क्राइब कर चुके हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यूपीएससी ने जो अपना आंसर बताया है वो बताया ऑप्शन ए, दैट मींस द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड द 2। ये था अपना ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। इसको लेकर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में हमको लिख सकते हैं, हम उसका प्रॉपर आंसर आपको देंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे द फॉर्मेशन ऑफ द स्टार, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे द फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट। और फिर यह सीरीज ऐसी कॉन्टिन्यूअसली मोड के साथ बढ़ती चली जाएगी। हम लोग थे 99 नोट्स के प्लेटफॉर्म पे, वेयर वी डू स्टडी स्मार्ट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक नहीं कराया तो लाइक करिए, इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, और आप अपने नोट्स टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जब तक हम अगले लेक्चर मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।